न्यूज़ 18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वेदर और जिला रामबन से अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि आज दिन में जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पहले तरजीही बुनियादों पर LMVs को चलने की इजाजत होगी। जम्मू से श्रीनगर की तरफ जानिब उसी पैटर्न पर जो है आज सुबह से ही LMVs को नगरोटा, जखेनी और जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाजत देगी। ताहम कट ऑफ टाइमिंग्स जो है वो फिक्स किए गए हैं। इसलिए लोगों से गुजारिश है कि वो कट ऑफ टाइमिंग्स का जो है एहतियात करें ताकि सफर के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं अगर HMVs की अगर हम बात करें तो HMVs को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी, जिसमें सेब से लदे हुए ट्रक है और दीगर खाली ट्रक्स जो है वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलेंगे। इस दौरान जो हम देख रहे हैं कि जिला रामबन भर में जो है रामबन बानीहाल सेक्टर में बकरवाल डेरे जो है वो गुजर रहे हैं। इस दौरान जो है ट्रैफिक जैम लगता है, इसलिए आप लोगों ने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी है, सब्र व तहम्मुल से ट्रैवल करना है ताकि डेरे जो है वो भी आसानी से निकल सके और आपको भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं जब भी आप जिला उधमपुर में दाखिल होते हैं तो बल्ली नाला से लेकर थ्रड इलाके तक जो है अक्सर ट्रैफिक जैम लगता है, क्योंकि स्लो मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक जैम लगता है। इसलिए ओवरटेक से आपने बिल्कुल बचना है ताकि आपका सफर जो है वो आसान हो सके। वहीं आपने ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, सफर से पहले भी और सफर के दौरान भी जो है आप लोगों ने कानून की पासदारी करनी है। जम्मू से नेशनल हाईवे के हवाले से अहम अपडेट यही है कि इस वक्त ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन कई मकाम से ट्रैफिक जैम की जो है वो रिपोर्ट्स है, इसलिए आप लोगों ने एहतियात का मुजाहिरा करना है। सफर के दौरान रामबन बानीहाल सेक्टर हो या उधमपुर का सेक्टर हो, आप लोगों ने सफर के दौरान जो है कानून की पासदारी करनी है, लेन डिसिप्लिन से चलना है, ओवरटेक नहीं करना है ताकि आप अपनी मंजिलों की जानिब जो है आसानी से पहुंच सके। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो 4 अक्टूबर तक जो है एमईटी ने प्रेडिक्ट किया है कि मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान उन्होंने किसानों से गुजारिश की है कि वो अपनी एक्टिविटी जो है वो जारी रख सकते हैं, जिसमें बागबान है, किसान है जो अपनी फसलों को काट रहे हैं या सेब उतार रहे हैं, वो आप तमाम तरह की एक्टिविटी 4 अक्टूबर तक जारी रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है मौसम में तब्दीली के इम्कान है। 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के दरमियान में जो है मौसम तब्दील हो सकता है, बारिशें हो सकती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश यही की जाती है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक है मौसम में तब्दीली नहीं होगी, तो आप अपनी एक्टिविटीज जो है किसान है या बागबान है वो जारी रख सकते हैं। मौसम खुश्क रहने का अंदेशा है, चाहे घास कटाई का सीजन हो या दीगर तरह की एक्टिविटीज जो है किसान, आज हार्वेस्टिंग सीजन है, इस दौरान आप कर सकते हैं। लेकिन 5 अक्टूबर से 9 के दरमियान जो है मौसम में तब्दीली आएगी। वहीं हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत में लगातार गिरावट सुबह और शाम को रिकॉर्ड की जा रही है। दिन के वक्त में धूप तेज खिलती है, इसलिए दर्जा हरारत में इजाफा भी हो जाता है, लेकिन सुबह और शाम जो है लगातार दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं जिला रामबन से अहम अपडेट यही है कि आज के दिन में जो है रुकन असेंबली रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की एक मीटिंग ले रहे हैं, जहां पर तमाम तरह की तिब्बी सहूलियत का जो है वो जायजा लिया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में जो है बिल्डिंग की कमी को जो है उसको लेकर तबादला ख्याल होगा और उसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज है उनको यकीनी बनाने के लिए ये मीटिंग रखी गई है, जायजा मीटिंग है। इसमें रामबन हॉस्पिटल के अंदर जो है जिस तरह की भी कमी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रामबन हॉस्पिटल को अक्सर जो है रेफर हॉस्पिटल माना जाता है। अक्सर पेशेंट को है जम्मू या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है, इसलिए इस जिम्न में जो है ये मीटिंग की जा रही है ताकि दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं इंडियन आर्मी जो है हमेशा फ्रंटलाइन पर रही है। कल के दिन में हमने देखा कि इंडियन आर्मी की जानिब से हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी में जो है एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया और आज के दिन में जो है हायर सेकेंडरी स्कूल कुड़ाहाल में एक वॉलीबॉल मैच का जो है इनेकाद किया जा रहा है ताकि नौजवानों को जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज किया जाए और उन्हें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की तरफ जो है माइल किया जाए ताकि वो अपना नाम और अपने देश का नाम जो है रोशन कर सके। इंडियन आर्मी जो है हमेशा से फ्रंटलाइन पर रही है, चाहे किसी तरह का भी चैलेंज हो। जम्मू कश्मीर के एतराफ में इंडियन आर्मी ने हमेशा जो है फ्रंटलाइन हीरोज की तरह रोल निभाया है और आज भी हम देख रहे हैं कि जिला रामबन में डिफरेंट एक्टिविटीज है, चाहे वो मेडिकल कैंप्स है, चाहे वो स्पोर्ट्स को लेकर एक्टिविटीज हो, चाहे वो इंडियन आर्मी की भर्तियां जो होती है उसके लिए तैयारियां करवानी हो, तो हमेशा से ही इंडियन आर्मी हमेशा फ्रंट पर रही है। तो आज की एक्टिविटीज यही है कि वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़श्ता दिन एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और उससे पहले जो है टीए एंड अग्निवीर भर्ती के लिए जो है उन नौजवानों को, उन एस्पिरेंट्स को जो है वो तैयार किया गया, उन्हें ट्रेन किया गया। तो इस वक्त की अहम अपडेट यही है कि जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक चल रहा है। जम्मू से श्रीनगर तरफ LMVs को चलने की इजाजत है, वहीं पर HMV जो है श्रीनगर से जम्मू की तरफ आज रवाना की जाएंगी। वहीं मौसम जो है 4 अक्टूबर तक जो है ठीक रहेगा, उसके बाद जो है मौसम में तब्दीली के इम्कान है। इसलिए किसान बागबान जो है 4 अक्टूबर तक अपनी तमाम तरह की हार्वेस्टिंग की एक्टिविटीज को जारी रख सकते हैं। और जिला हेडक्वार्टर रामबन में MLA रामबन जो है एक मीटिंग ले रहे हैं और इंडियन आर्मी की जानिब से टूर्नामेंट भी करवाए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को खेल कूद की जानिब रागिब किया जा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए जिला रामबन से बिलाल बाली।